नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। झारखंड चुनाव का मुद्दा घुसपैठियों पर अब आकर टिक गया है और इस मुद्दे को भड़काने का काम किया है सिलेंडर ने। बीजेपी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर चुनाव में हमलावर है और ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का घोषणा पत्र एक बार फिर पीएम मोदी के निशाने पर आ गया, जिसके बाद पूरा इंडी गठबंधन बुरी तरह से फंसता नजर आ रहा है। लेकिन दरअसल झारखंड कांग्रेस चुनाव प्रभारी ने घोषणाओं को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला जो अब कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे इंडी अलायंस के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। और इससे जुड़ी पहले एक बड़ी खबर आप देखिए। बड़ी खबर आपको बताते, कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर का विवादित बयान सामने आया। गुलाम अहमद मीर ने घुसपैठियों का समर्थन किया है। घुसपैठियों को भी सिलेंडर दिया जाएगा, यह गुलाम अहमद मीर कह रहे हैं। बोकारो में कार्यक्रम के दौरान ऐलान किया। कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर और बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए कि अब सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल पूछे भी जा रहे हैं। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तो कांग्रेस प्रभारी के मुताबिक झारखंड में उनकी सरकार बनते ही घुसपैठियों को वो 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन इस बयान को लेकर अब बवाल भी खड़ा हो गया। इसी मुद्दे पर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की धरती से ही कांग्रेस को घेर लिया। गुलाम अहमद मीर से बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और वोट के लिए कांग्रेस देश के साथ खिलवाड़ कर रही है, यह पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ खेल खेला जा रहा है। गुलाम अहमद मीर का बयान इसी सोच का उदाहरण है। कांग्रेस के एक नेता ने झारखंड में घोषणा की है, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। उसने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। आप मुझे बताइए भाई, ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? जरा दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, ऐसे लोगों को कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? खुलेआम उनका एक नेता घोषणा कर रहा है कि जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनको हम सस्ते में गैस सिलेंडर देंगे। ये वोट पाने के लिए देश के साथ आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ कैसा खेल खेल रहे हैं, इसका ये उदाहरण है। और देखिए, इसलिए झारखंड में बीजेपी इसी मुद्दे पर वोट मांग रही है। चुनाव प्रचार के लिए उतरे गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी भी घुसपैठियों को सिलेंडर देने के ऐलान पर कांग्रेस पर बरस पड़े। झारखंड में हेमंत सरकार का समय समाप्त हो गया, यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया। झारखंड में घुसपैठियों का भी समय समाप्त हो गया और घुसपैठियों को झारखंड से बाहर करेंगे। तो घुसपैठिए हमारी बोली आदिवासी बहनों की जमीन हड़प लिए है। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, घुसपैठियों को भी, कान खोलकर सुन लो। हेमंत सरकार का समय समाप्त हुआ, घुसपैठियों आपका भी समय समाप्त हुआ। एक एक को चुन चुनकर झारखंड से वापिस भेजने का काम
भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम एक ऐसा कानून लेकर आएंगे जो कानून भेद से आदिवासियों की जमीन हड़पे है, वो जमीन वापिस देनी पड़ेगी, वापिस देनी पड़ेगी। अभी कांग्रेस के कोई एक प्रभारी आए थे, वो कह रहे थे सरकार आएगी तो सिलेंडर देंगे। अरे जब तुम्हारी सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब क्यों नहीं दिया? तब क्यों नहीं दिया? और वो तो कहता है, क्या कह रहा है, यानी हिंदू को भी देंगे, मुसलमान को भी देंगे और घुसपैठियों को भी देंगे। अब यहां के जनजातीय बंधुओं का अधिकार घुसपैठियों को क्यों देंगे? भाजपा इस बात को कह सकती है कि योजना का लाभ जनजाति को मिलेगा, झारखंड वासियों को मिलेगा, घुसपैठी को नहीं मिलेगा। बयान आपने सारे सुने। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उन मेहमानों से हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़े हुए हैं शिवम त्यागी जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ में है। रमनीश वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हाजी निजाम खान साहब, नेता पीस पार्टी के, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में अजय वर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा जी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत गंभीर विषय है और मैं चाहता हूं कि इस पर गंभीरता के साथ आप अपनी बात टू द पॉइंट रखेंगे, मुद्दे पर रखेंगे। जो बयान दिया गया कि घुसपैठियों को भी सिलेंडर दिया जाएगा, सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है घुसपैठ का। और आप लोगों की तरफ से अगर ऐसा बयान दिया जाता है तो क्या अजय वर्मा उसका समर्थन करते हैं? देखिए हिमांशु जी, हम तो राष्ट्रद्रोही हैं, आप ये मान लीजिए देशद्रोही। आप ऐसा करिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी और आप एक घोषणा कर दीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में सब लोगों को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाए। पूरे हिंदुस्तान में सब लोगों को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाए। हमें कोई दिक्कत नहीं है राष्ट्रद्रोही के नाम पर। अगर हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में 10-20 करोड़ लोगों को 450 में सिलेंडर मिल जाएगा और इनका 140 करोड़ कहां से आ गए झारखंड में? 140 करोड़ पूरे देश में है ना, तो पूरे देश में आप 450 में सिलेंडर देंगे। मेरे को ये बताइए, घुसपैठियों को भी आप जो हक देने की बात कर रहे हैं वो ठीक है? अरे भाई पहले पूरी सुनने करो हिमांशु जी, आप नहीं तो आप मुद्दे पर रहेंगे, मैं आपकी हमेशा सुनूंगा, प्लीज समझिए आप। ये मुद्दा ही है। हम ये कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम कह रहे हैं कि आप 450 में पूरे देश को घोषणा कर दो। देश तो भारत का है, नरेंद्र जी का है, देश तो 56 इंच का है, देश तो विश्व गुरु का है, देश 10 ट्रिलियन का हो गया है, देश में लोग ताला खोल के सो रहे हैं, आमदनी 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति हो गई है। लेकिन आप केवल झूठ की बीमारी उगाएंगे, कांग्रेस को बदनाम करेंगे। कांग्रेस के बिना, जवाहरलाल नेहरू जी के बिना, अरे ना नेहरू जी की बात हो रही है ना किसी और की बात हो रही है। आप ये बताइए, घुसपैठियों को भी सिलेंडर देंगे आप 450 में? इनको और इनके प्रोपोगंडिस्टों को, घुसपैठियों को अधिकार, बराबरी का अधिकार देने की कांग्रेस की जो बात है उस पर आप सहमत हैं? हिमांशु जी, आप हमें 2014 के बाद जब भारत आजाद हुआ था उससे लेकर 24 तक कितने घुसपैठी आपने निकाले, कितने रोहिंग्या निकाले, एक लिस्ट जरा हमारे को भाजपा के। अजय वर्मा जी प्लीज समझिए ना, मैं कह रहा हूं प्लीज मुद्दे पर बात करिए, गंभीरता से बात करिए। देखिए कांग्रेस के समर्थक, जो कांग्रेस के चाहने वाले हैं, अगर उनसे भी ये पूछा जाएगा तो शायद वो भी इस मुद्दे पर आपका साथ नहीं देंगे। कांग्रेस के समर्थक, चाहने वाले जो उसके साथ डटकर खड़े हैं, आप घुसपैठियों को ऐसी वकालत कर रहे हैं, पक्ष में बोल रहे हैं, ठीक है? अरे घुसपैठिए घुसाए नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार ने, हमने कोई घुसपैठी। अच्छा, आप तो उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं, आप तो नहीं बेबीसिटिंग करा रहे हैं घुसपैठियों की। अरे भाई सुनो, हम क्यों आतंकवादी और घुसपैठियों का समर्थन करेंगे? तो क्या बोल रहे हैं ये मीरा? हाँ, नहीं तो ये क्या बोल रहे हैं नेता गुलाम मीर? गृह मंत्रालय गुलाम मीर क्या कह रहे हैं? गुलाम मीर क्या कह रहे हैं? कांग्रेस में राहुल गांधी जी कुछ कहें, कांग्रेस में प्रियंका जी कुछ प्रदेश अध्यक्ष ये सब बना देते हैं, पद दे देते हैं आप। ये तो सब चलते रहते हैं, करोड़ों कांग्रेस सब चलते रहते हैं। आप जनता को बेवकूफ बनाइए, घुसपैठियों के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ कीजिए और सब चलता रहेगा। अरे आप अपनी नहीं, सुनिए, आप तो देखिए मुद्दे की गंभीर बात करते नहीं है, लेकिन कम से कम उन लोगों के बारे में सोचिए जो कांग्रेस के बारे में सोचते हैं, कांग्रेस के लिए जुड़े हुए हैं, कांग्रेस को वोट देने जाते हैं, शुरुआत से जमीनी स्तर के कार्यकर्ता जो कांग्रेस को मजबूत देखना चाहते हैं। जब आप जैसे नेता के बयान सुनते हैं, जब वो बयान सुनते गुलाम मीर के, तो तकलीफ उनको भी होती होगी, दर्द उनको भी होता होगा। मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान के सबसे ज्ञानी पुरुष हिमांशु ही हैं। बिल्कुल है, आपको ज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को ज्ञान देना भी चाहिए आपको, जिनको आप बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, कह नहीं पाते कुछ।
ठीक है, हो सकता है, लेकिन ज्ञान लीजिएगा आप मेरे से, मेरे को अच्छा लगेगा, ज्ञान दूंगा मैं आपको। शिवम त्यागी जी, अब एक तरफ खड़गे जी अभी कल ही का बयान है, खड़गे जी कहते हैं कि घुसपैठियों को रोकने का काम किसका है, केंद्र का नहीं है क्या? लेकिन घुसपैठियों को इतना प्रोत्साहित करने का काम जो आप कर रहे हैं धड़ल्ले से, इस पर क्यों जवाब नहीं निकलता? देखिए, देशद्रोही अजय वर्मा जी ने कहा कि जिस तरह की ये चीजें हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, कांग्रेस वाले तो देशद्रोही हैं, इस बात को मान लिया जाए, जान लिया जाए, पहचान लिया जाए, चलिए ठीक है, आगे से आपके नाम के आगे देशद्रोही लगा दिया करेंगे। दूसरी बात ये भी है कि इन्होंने कहा कि आप ही ने कहा भाई, आगे की हमेशा की मुसीबत पाल ली, अब ये मुसीबत पाल ली तो इनका तो काम है उड़ता तीर एकदम ऐसे ऐसे, वो कैसे क्या कहते हैं, वो कांग्रेसियों की तो आदत है वो। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि हाँ, देशद्रोही अजय जी जो ये बातें कर रहे हैं, ये इनको समझना चाहिए कि ये जो सिलेंडर देने की बात ये मोहम्मद गुलाम कर रहे हैं, गुलाम मोहम्मद जो है, इनके तो नाम में ही गुलाम है। आजाद भारत में ऐसी बात करने का उनको कोई अधिकार ही नहीं है। और घुसपैठियों को सिलेंडर नहीं, वो हेमंता जी ने कहा था ना कि उनको तो सिर्फ एक ही चीज पढ़नी चाहिए, वो है लात। इस देश में घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोल रहा हूँ घुसपैठियों को, नीचे देशद्रोही अजय वर्मा क्यों बार बार चिल्लाए जा रहे हैं? अरे रुको भाई, मैंने आपकी बात करी ना, कांग्रेस की बात करी, मैं बात कर रहा हूँ घुसपैठियों की, आप चिल्लाए जा रहे हैं। रुकिए जरा, थोड़ा शांत होना भी जरूरी है। अजय जी आपका एक डायलॉग है ना, अजय जी आपका एक डायलॉग है ना, जोर से बोलो, बार बार बोलो, आप वो बोलते हैं ना, आप जो बोलते हैं ना कि जोर से बोलो, बार बार बोलो, बोलते रहो, तो ये चीज आपने अपने ऊपर भी लागू कर लिया है क्या? मैंने आपसे हर बार कहा, अजय जी विनम्रता के साथ मैं फिर कह रहा हूं, आप मुद्दे की बात बोलिए, पॉइंट पर बोलिए, मैं आपकी आवाज ही रखूंगा, आपकी आवाज जनता तक जाएगी, लेकिन आप बातों को घुमाएंगे, गलत बात करेंगे तो माफ कीजिएगा, यहां पर जो मेरी जनता है ना उसका वक्त बहुत कीमती है। प्लीज अजय जी आमतौर पर अजय जी का जो कैसेट है वो लोड होता है अराउंड 4 से 5 बजे के आसपास। अजय जी अभी 3 घंटे पहले क्यों चिल्लाना शुरू कर दिया? बोलना आपने वही है जो हर रोज बोलते हैं। खैर, मैं फिर से पॉइंट पर मुद्दा, इस देश में घुसपैठियों को जिस तरीके से इंडी अलायंस वाले, कांग्रेस वाले प्रोत्साहित करते हैं छुप छुप कर, ये खुलेआम झारखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि भाई हम घुसपैठियों को भी एक सिलेंडर देंगे। सिलेंडर क्यों? उनको सिलेंडर दो, उनको घर दो, उनका आधार कार्ड बनवाओ, उनसे वोट लो, यही तो कर रहे हैं। झारखंड में एक जगह है संथाल। संथाल में एक जमाने में 45% आदिवासी हुआ करते थे और अप्रोक्सीमेटली 13% मुस्लिम। आज स्थिति यह हो गई है कि वहां पर 25% जो है आदिवासी रह गए हैं और 24% मुस्लिम पहुंच गए। कहां से बढ़ रही है पॉपुलेशन भाई? हाईकोर्ट में यह विषय गया, हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की चीजें नहीं चल सकती, एक एक घुसपैठिए को चिन्हित किया जाना चाहिए। कांग्रेस वाले, जेएमएम वाले ना तो उनको चिन्हित कर पाए आज तक, ना वो कमेटी बनकर चीजें आगे चल पाई, और खुद कोर्ट इनको डांट रहा है जी। इतना भी क्या प्रेम है घुसपैठियों से भाई कि अजय वर्मा घुसपैठियों के लिए लड़ने भी आ जाते हैं टीवी पे, अपने आप को देशद्रोही भी बता देते हैं, उनको सिलेंडर भी देते हैं, उनको घर भी देते हैं, उनका आधार कार्ड भी बनवाते हैं, उनका पॉपुलेशन भी बढ़ाते हैं। और जिस तरीके से झारखंड में पॉपुलेशन इनइक्वालिटी हो रही है, ये आने वाले समय में इसको कश्मीर 2.0 बनाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, ये होने नहीं देगी। और सिलेंडर तो छोड़ो, उनको कुछ नहीं दिया जाएगा इस देश में, अगर कुछ उनको मिलेगी तो लात। आचार्य विक्रमादित्य जी, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया गया और यह बात वाकई सही है। जब संथाल परगना की बात होती है तो 1951 में आदिवासियों की 44.67% आबादी थी और वहां पर मुस्लिमों की 9.44% आबादी, लेकिन 2011 तक 44 जो करीबन 45% थी वो घट के हो गई 28%, और इधर 9% से बढ़कर हो गया करीबन 23%। लेकिन उसके बावजूद घुसपैठियों का ऐसा सत्कार, ऐसा स्वागत आपने देखा है? बिल्कुल सामने देख रहे हैं, सब सामने देख रहे हैं। स्वागत, गले मिलना, खाना खिलाना, पानी पिलाना, और तो और मकान भी देना, हर प्रकार की सुविधा। अजय जी आंकड़े देखते रहिएगा, ये आंकड़े दोबारा से मैं आपके पास आऊंगा, ये वही आंकड़े हैं जो मैं चाहता हूं कि एक बार सब लोग देखें। हाँ बोलिए आचार्य जी। अब तो भाई साहब कह रहे हैं गैस सिलेंडर भी देंगे, साफ साफ दिखाई दे रहा है किस प्रकार से कौन कौन उनकी क्या जा रहा है। कारण क्या है? वोट, इन्होंने वोट बनवा दिए लगातार। अभी एक झारखंड के अंदर एक पुलिस की रिपोर्ट आई थी, झारखंड की सरकार जो वहां पर है वो कहती है घुसपैठ की समस्या ही नहीं है, घुसपैठ होती नहीं, एक भी घुसपैठिया नहीं है। आपको याद होगा इस प्रकार की एक बात की गई थी, लेकिन जून 2023 के अंदर वहां की पुलिस की रिपोर्ट है कि घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या है और उनको मदरसे पनाह दे रहे हैं, मदरसे पनाह दे रहे हैं साहब। ये वहां की रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट है। झारखंड की सरकार की पुलिस होती है, ये बात ध्यान रखिए। वहां की पुलिस ने रिपोर्ट दी है, लेकिन वहां के सीएम और उनके चट्टे बट्टे जो यहाँ भी बैठे हुए सामने आपके दिखाई देंगे, अभी किस प्रकार से खुद कहा रहे थे, अभी खुदकने वाले और भी हैं। इस साफ साफ समस्या दिखाई दे रही है और लगातार वोट बैंक की राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए, वोट के लिए, यानी क्या क्या और इस देश को निछावर कर देंगे, इस देश को कटवाने के लिए। कल जो आपने सुना होगा कि एक परसों एक डिबेट हुई थी जिसके अंदर मुस्लिम बोल रहे थे इस देश के अंदर
कि क्या स्थिति है इस देश में। अफगानिस्तान में जो हिंदू है उनको लाने में दिक्कत है, उनको लाने में इनको लगता है कि इस देश में बलवा हो जाएगा, वो देश में इंफॉर्मेशन बाहर चली जाएगी। लेकिन घुसपैठिए तथाकथित तौर पे घुसाए जा रहे हैं, मुसलमान के नाम पे घुसाए जाते हैं, वो इनको हिमायती दिखाई देते। अच्छा, वोट बैंक के लिए ठीक है आचार्य जी। नाजिम खान कुछ बोलना चाह रहे हैं तो सवाल मैं पूछ लेता हूँ। नाजिम जी बताइए कि वोट बैंक के लिए घुसपैठियों का ऐसा स्वागत, क्या आप इसके समर्थन में है? हाँ हिमांशु जी, देखिए जिस तरीके से घुसपैठियों की बात आ रही है तो मैं ये कहता हूं कि देखिए देश तो सुरक्षित हाथों में है, और जब देश सुरक्षित हाथों में तो घुसपैठिया कहां से आ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। एक मिनट नाजिम भाई प्लीज, मैं चाहता हूं कि इसमें बहुत क्लियरिटी रखिएगा, बहुत क्लियरिटी। आचार्य जी एक मिनट, आपने कहा कि कहां से आ रहे हैं। अब अगर उनको ऐसे लालच दिया जाएगा कि आइए हम देंगे, आपको सम्मान देंगे, बराबरी का अधिकार देंगे, तो ये क्या है? ये गलत है कि नहीं है? बस ये तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हिमांशु भाई देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि कहां से आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों पे सवालिया निशान है ये। और मैंने जो अपनी बात कही कि देश सुरक्षित हाथों में है, फिर घुसपैठिया कहां से? यही देश सुरक्षित हाथों में होने के बाद हिमांशु भाई क्या होता है कि हमारे हिंदू बहनों के मंगलसूत्र की छीनने की बात होती है। जब देश सुरक्षित हाथों में है तो यह कहा जाता है कि आपकी जमीनें ज्यादा बच्चों वालों को दे दी जाती है। जब देश सुरक्षित हाथों में तो जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होता है वहां पर ईद मुहर्रम पर सिलेंडर देने की बात होती है। मेरे को ये अच्छी बात लगी नाजिम भाई कि कम से कम आप मुद्दे पर तो बोल रहे हैं, लेकिन मैं वापस उस मुद्दे पे आना चाहता हूं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई उन्हें इनवाइट कर रहा है, कोई कह रहा है कि आप आइए हमारे यहां, तो ये गलत है कि नहीं है? मेरे को ये बताइए। वो मैं सवाल पूछूंगा शिवम त्यागी जी से। आप बस मेरे को ये बताइए, क्या ऐसे बुलाना, एक तरफ सरकार पर सवाल खड़े करना कि सरकार नहीं कर पाती और फिर खुद बुलाते हैं, हिमांशु भाई देखिए जो देश को नुकसान पहुंचाए उसके खिलाफ हम खड़े हुए। और भाई तो कांग्रेस के खिलाफ है, सुन लीजिए 2014 से 2024 कांग्रेस के खिलाफ है घुसपैठिया, उसका आंकड़ा शिवम भाई बताएंगे ना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं घुसपैठियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए जिस तरीके से टारगेट करने वाली बात करी जा रही है वो गलत है। मुझे एक शेर याद आ गया, ये आंकड़ा जो मैंने बताया वो क्या था? ये आंकड़ा जो बताया वो क्या था? एक शेर क्या था मेरे को ये बताइए। आदिवासी और मुस्लिम का जो आंकड़ा यहां पर बताया था जिसमें से घुसपैठिया आती है, आदिवासियों की संख्या कम हो रही है और वो बढ़ती जा रही है, वो क्या था? हिमांशु भाई घुसपैठिया ये आंकड़ा क्या है बताइए? ये आंकड़ा क्या है? मैं कहता हूं कि आप आंकड़े दिखा रहे, आंकड़ों पे भी तो सर्वे होना चाहिए कि आंकड़े सही है या नहीं है। अच्छा, या फिर देश को गुमराह कर सरकार पर सवाल के हिसाब से मैं कहता हूं कि सरकार पर सवाल, आंकड़ों पर सवाल, सर्वे हो, सर्वे पर सवाल, सवाल और जब जवाब ढूंढा जाए तो जवाब मिलता नहीं है। रमनीश जी क्यों ऐसा होता है? हिमांशु जी आज घुसपैठ के ऊपर बात हो रही है तो उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा। घुसपैठ जिस तरह से कोरोना बीमारी ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया था, आज वैसे घुसपैठ जो एक वायरस के रूप में, और उसका जो चिप है वो कांग्रेस पार्टी के पास है। आज देखिए एक भी बयान आप राहुल गांधी जी का घुसपैठ के ऊपर, बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या मुसलमान के ऊपर एक भी बयान आप नहीं दिखा सकते मुझे। फिर आज गुलाम, वाकई में गुलाम, अभी भी आपकी गुलामी मानसिकता को हम देख सकते हैं किस कदर आपके ऊपर हावी है। गुलाम अहमद मीर की बात करें, इरफान सोलंकी की बात करें, चाहे हम आलमगीर की बात करें, ये सारे के सारे घुसपैठियों को शरण देते हैं। खास करके मैं बात करूं यदि संथाल परगना की तो वहां पे साहेबगंज, रुक जाइए, केंद्र सरकार क्या कर रही है? इसका मतलब यह है कि जो घुसपैठिया आ रहे हैं या जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका केंद्र सरकार समर्थन कर रही है। ना इसका मतलब ना आप गलत बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार वाला भाई बता दीजिए ना, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। निजाम भाई एक बात जरूर कहूंगा कि केंद्र सरकार वाली जो बात है वो शिवम त्यागी से पूछेंगे राम, है ना? वो उनसे पूछेंगे हम। हिमांशु जी मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं रमनीश भाई। राजमहल बंदूक के दहाने पे है। अरे सुन लीजिए, चलती बंदूक के दहाने पे हमको मालूम है, हम निशाने पे, आप हमें निशाने पे रखोगे। अच्छा। वही बात मैं कह रहा हूँ घुसपैठियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आप। अरे सुन लीजिए, जब आप मुद्दे की बात करेंगे आज नाजिम की आपकी बात सुनेगा। शांत नहीं, आप ये देखिए। अच्छा एक मिनट, नहीं मत चलाए। सुनिए, मैं वाकई में बोल रहा हूँ, जब इस तरह की डिबेट होती है तो दर्शकों का फीडबैक आता है, वो कहते हैं कि हमारा वक्त बहुत कीमती है। तो थोड़ा सा रुकिए प्लीज, हमारा भी वक्त है भाई, बोलिए हमें बोलने का मौका दो। बोलिए। बात करते हैं खास करके जो साहेबगंज में सब डिवीजन है राजमहल, वहां से घुसपैठी शरण लेते हैं। झारखंड की बात करूं और संथाल परगना में जो 7 जिले हैं, चाहे पाकुड़ की बात करें, साहिबगंज की बात करें, देवघर की बात करें, जामताड़ा की बात करें, इस सारे के सारे आप देखिए वहां पे जो मदरसे हैं और मस्जिद है वो शरण देते हैं उसको।
और आज पाकुड़ की बात करें 1931 और 2000 जनगणना की अनुसार हम बताएं तो पाकुड़ में 40% बांग्लादेशी घुसपैठी और मुसलमान वहां पे शरण ले चुका है। फिर बात करें साहेबगंज में 37% खास करके जो बांग्लादेशी घुसपैठी शरण ले रहे हैं, उसको शरण देने वाला यदि कोई है तो जेएमएम सरकार है, वहां पे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज किस कदर देखिए ये घुसपैठी जो है इनके वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी के। आज शिवम भाई हैं चाहे रमनीश वत से एक वोट करेगा, लेकिन यहीं पे नाजिम जैसे लोग 10-10 वोट करते हैं, 10 वोटर आईडी बनाते हैं और वो जो है इस तरह की बात मत कीजिए आप लोग। आप उदाहरण के तौर पर कुछ और बोल सकते हैं, आप पर्सन मत जाइए। बच्चा चोरी, उसके बाद क्या कहते हैं ड्रग्स का ठीक है, कई तरह के अपराध में घुसपैठिए शामिल होते हैं। हिमांशु भाई आपने देखा किस तरीके से रमनीश भाई ने झूठे इल्जाम हम लोगों पर रखे, इसीलिए मैंने कहा था कि चलती बंदूक के दाने पे हमको मालूम है हम निशाने पे, हमें निशाने पर रखा है, झूठ बोलकर निशाने पर रखा, इसलिए मैंने कहा कि अरे रमनीश भाई ठीक है रमनीश भाई अच्छा, चाहे गुलाम आपकी बात हो गई, वीर हो चाहे नाजिम जैसे लोगों के ऊपर भी देशद्रोह, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी। आज बात करें बांग्लादेशी की बात, आपकी बात हुई, आज 90% जो मुसलमान बांग्लादेशी वहां पे 10% किसी को प्रमाण नहीं चाहिए, किसी को प्रमाण नहीं चाहिए, किसी को प्रमाण नहीं चाहिए जो है कंट्री हमारा। अच्छा एक मिनट अजय जी हाँ एक मिनट, आपकी बात सुनी मैंने। मारा जा रहा है, काटा जा रहा है और यहाँ पे भी यही चीजें होती है। आपकी बात सुनी। बांग्लादेशी घुसपैठ वायरस की तरह गधे में बिठाकर उसके बाद सीधा पाकिस्तान। ठीक है अच्छा ठीक है और रमनीश भाई अब एक बार कहीं पर पॉज का भी बटन होता है, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ अजय जी देखिए, जब इस तरह के बयान आते हैं ना तो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता पूछते हैं कि ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं। तो मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रहा था कि क्या आपको नहीं लगता या फिर आला कमान को या फिर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और यहाँ पर क्लियरिटी होनी चाहिए, कम से कम जनता के बीच में एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए। क्लियरिटी तो देश की सरकार से होनी चाहिए, क्लियरिटी तो देश की सरकार से होनी चाहिए हिमांशु जी। और क्लियरिटी का जहां तक सवाल है, बेटियां छीन लेंगे देश के संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति, देश के प्रधानमंत्री जब बेटियां छिनवाते हैं, मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, अजय जी की बात करते हैं तो बड़ा शर्मनाक और बहुत। हिमांशु जी इतना डिरेल तो राहुल गांधी भी नहीं जितने डिरेल लिए हैं। अजय जी देखिए 5-6 महीने में एक आध बार ठीक बोलते थे, ये कभी भी ठीक नहीं बोलते। देखिए ये गाली देखिए तो ठीक है, पॉइंट पर बोलिए। अभी इन्होंने गाली घुसपैठियों को सिलेंडर कहां से दोगे? जब हम अपने घर से देंगे, सरकार से तो नहीं देने देंगे हम। पॉइंट पर को 52% लोगों को गाली दी है इन्होंने। फिर वो खड़गे जी वो शायद दोबारा से फिर ये बात बोलेंगे क्या खड़गे जी कि जितना हो उतना ही बोलना चाहिए या कहीं जितना हो? अरे काफी कुछ है भाई, इनके पास घर से तो काफी कुछ पैसे हैं। अजय जी इन्होंने गाली दी। अजय जी प्लीज मुद्दे पर देखिए बहुत सारे कांग्रेस के समर्थक हैं जो आपकी तथ्यों वाली बात सुनना चाहते हैं। वो तो आनी नहीं है। उन्हें पता है ये 4+2 का चैनल है, 4+2 की। अजय जी बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस को वोट देने पोलिंग बूथ तक जाते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि आप यहां पर क्लियरिटी के साथ अपनी बात रखें कि घुसपैठियों का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, बस इतना बताइए। कितना भी आप एजेंडा चलाइए, 50+ सीट के साथ सरकार बनाई जा रही है, घुसपैठियों का आप समर्थन करते हैं विरोध करते हैं, बस इतना बताइए। कांग्रेस घुसपैठियों का समर्थन करती है विरोध करती है। ये नरेंद्र मोदी जी के प्रवक्ताओं ने देशद्रोही घोषित कर रहे हैं 52% कांग्रेस घुसपैठियों का। मैं चाहता हूं आज क्लियर हो प्लीज। अजय जी एक बार सुनिए, बस एक बार सुनिए, एक सवाल। कांग्रेस घुसपैठियों का समर्थन करती है या विरोध करती है? बस बताइए। ये गाली दे रहे हैं, समर्थन या विरोध? गाली रोकिए, समर्थन या विरोध? घुसपैठियों का तो हमेशा सरकार का इन्वेंट्री है। इन्होंने ये इनका एजेंडा इन्होंने घुसाए हुए हैं। क्या कहती है ये बताइए, कांग्रेस क्या सोचती है? आईबी और सीबीआई क्या कांग्रेस की सोच गुलाम मीर वाली सोच है? 2014 कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मीर वाली सोच आपकी है कि नहीं है? की सोच घुसपैठियों को बढ़ाने की सोच है, पूरा देश कह रहा है, पूरा देश पूछ रहा है मोदी जी। अरे तो मैं आपसे पूछ रहा हूं भैया, मैं आपसे पूछ रहा हूं महाराज। अजय जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, जी का फेलियर है। अजय जी आपसे पूछ रहा हूं घुसपैठियों पर। अजय जी घुसपैठिए क्या सोचते हैं? आखिर घुसपैठिए कैसे देश में घुसे आपकी सहमति से? 2014। अरे तो आप लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं? अरे लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं उन्हें? आपकी सहमति से कैसे घुसपैठिए घुसे? अरे आप लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं उन्हें? फेलियर है। आप लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं?
भाजपा इसके लिए फेलियर है। मैं देखिए, और वहां मैं वोट एक मांगने बात मैं सबको, मैं चाहता हूं सभी मेहमान यहां पर आए। देखिए, मैं ये दर्शकों के सामने बहुत क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। मैं एक सवाल मैंने 10 से 15 बार सिर्फ इसीलिए पूछा ताकि जनता तक ये संदेश जाना चाहिए कि जब कांग्रेस के नेता से सवाल पूछा जाता है घुसपैठियों पर कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो वो कभी अपनी बात नहीं रखते, सीधी बात नहीं रखते हैं और फिर कहते हैं कि आप एजेंडा चला रहे हैं। ये दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी था कि घुसपैठियों वाले मुद्दे पर कांग्रेस नहीं बोलेगी और ना यहां बोल रही है। शिवम त्यागी जी, एक सवाल नाज़िम खान बार बार पूछ रहे थे कि केंद्र का क्या है रोल जब घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, ये आंकड़े आ रहे हैं, मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है, आदिवासियों की घटती जा रही है, तो केंद्र क्या कर रही है? इनका जवाब। 2011 में देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्हीं के मंत्री ने खड़े होकर कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस, 2.5 लाख घुसपैठिए तो सिर्फ दिल्ली में है खासतौर पर। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार लगातार उनके खिलाफ बात करती है, तो ये लोग ऐसे निकल कर आ जाते हैं जैसे इनके रिश्तेदारों घुसपैठिए। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि भाई हम जो है घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, इन बांग्लादेशियों का यहाँ कोई काम, ये बीच में क्या इनको तुम बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए बुलाते हो क्या? इनको पीछे से ये लगा ये बोलना शुरू, ये देखिए नॉन स्टॉप चल रहा है। रिक्वेस्ट जब इनसे बोलते हैं कि बोलो तब तो कुछ बोलते नहीं, जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो बीच में चिल्लाना शुरू कर देते, जैसे कितनी ज्ञान की बात करेंगे, रुको आप जरा चुप हो जाओ थोड़ी देर। सवाल नाज़िम खान का था। थैंक यू। तो वहां पर विषय साफ है कि सरकार जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, उनकी नीति घुसपैठियों के लिए क्या है। हमारा बॉर्डर जो है, खासतौर पर अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो करीब 4000 किलोमीटर बॉर्डर वहां पर उनसे लगता है और अलग अलग जगहों पर बॉर्डर लगता है। अगर बॉर्डर्स के नीचे से या फिर किसी भी तरीके से कुछ लोग इस देश में आते हैं तो इस देश की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। ऐसे ही चेक्स एंड बैलेंस केंद्र सरकार पूरी तरीके से फेल हो रही है। आपने कहा लड़ना नहीं है। आपका सवाल सीधे शब्दों में मैं पहुंचाता हूं, सीधे शब्दों में कि 14 के बाद से अगर इतने ज्यादा घुसपैठ हो रहा है तो उसमें सुरक्षा एजेंसियां फेल हुई हैं और इसीलिए ये घुसपैठ इतना बढ़ गया। ये सीधा सवाल है। बिल्कुल नहीं, मैं आप मुझे यही तो सवाल था। आजादी मिली है हमारे इन भाइयों को 2014 से मिली है। अब देखिए सवाल पूछा तो उसका जवाब लीजिए, सवाल है तो उसका जवाब लीजिए। अब यहाँ पर आप भी अजय वर्मा बन जाएंगे तो क्या मतलब? इस पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, जो अपने आप को कोट अनकोट दुनिया का नंबर 1 शक्तिशाली देश कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, उन तक में मैक्सिको किस तरीके से घुसते और क्या स्थिति होती है, देश और पूरी दुनिया जानती है। हर एक देश की ये विषय है, प्रॉब्लम है, जिस तरीके से पड़ोसी कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेट करके गलत लोग जो है बिना आईडी और बिना आधार के इन्फिल्ट्रेट करके घुसते हैं उनको, लेकिन उनको प्रॉब्लम 2014 से 2024 तक कितने घुसपैठिए हैं? इनकी प्रॉब्लम ये है, इनकी भारत को पता प्लीज आप इनको रोकिए, कोई लाभ मैं लड़ना थोड़ा आंकड़ा पूछ रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए शांति से। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो आंकड़े हैं ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो डेटा 2011 में जारी नहीं है, जिस राज्य में हो रहा है वो राज्य मुहैया कराता है तो बेहतर हो जाता। फिर जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, कोर्ट ने बाकायदा कहा है कि प्रथम दृष्टा राज्य में कितने घुसपैठिए हैं उनको चिन्हित करना राज्य सरकारों का काम है। लेकिन चाहे वो हेमंत सोरेन की सरकार हो, चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार हो, ये लोग, और चाहे दिल्ली में सरकार हो अरविंद केजरीवाल की, यहां पर अमानतुल्लाह खान उनको 2,500-5,5 हजार रुपए देके कहते हैं ये कहां जाएंगे बेचारे, इनको तो यही रखना पड़ेगा, इनको तो खाना पानी देना ही पड़ेगा। आईडी बनवाओ तुम, उनको रखो तुम, जगह दो तुम, गैस दो तुम, गुंडागर्दी कराओ तुम, वोट लो तुम, और जैसे ही बात आती है उनको बाहर करने की, भाजपा से पूछिए कितने हैं, निकल जाएंगे, कैसे निकलेंगे? अरे भाई, इस देश में रहते हो, इस देश का खाते हो, आपके बच्चे भी सड़कों पर आधार कार्ड बनते कैसे हैं? स्कूल में आपने कहिए कि सरकार एक सवाल पूछ रहा है, आधार कार्ड कैसे बनते हैं? मुझे अच्छे से याद है, पुलिस की तरफ से ये बात क्लियरिटी की गई कि बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आए हैं और पश्चिम बंगाल में मदरसों में उनके आधार कार्ड बनते हुए दिखे, और ये पुलिस की तरफ से स्पष्ट कहा गया। अब वहां नाजिम का पता किया जाए कि नाजिम उनको मदद तो नहीं कर रहे थे। ये खबर में दिखा सकता हूं। मैंने तो उस रिपोर्ट में अपने भारतीयों को समर्थन करूंगा शिवम भाई, हाजी नाजिम शिवम भाई को पर्सनल समर्थन करेगा, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, अभी मदरसे की बात है, जांच का विषय है, आखिर सरकार ये जांच वही तो मैं कह रहा हूं, ये जांच का विषय है, ठीक है। हाँ, ये जांच का विषय है। अब मैं इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पकड़ा था, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग, रमनीश भाई को बॉर्डर पर भेज दीजिए, आप रमनीश भाई को बॉर्डर पर भेज दीजिए ताकि
सकें भाई? आधार कार्ड अरे लेकिन चैनल पे आके आप अतिक्रमण करेंगे, उन्होंने वहां घुसपैठियों की बात आप रोकेंगे नहीं? अरे आपने हमारे अच्छा सुनिए ना, एक 30 सेकंड नहीं बनाया जा सकता है। तो मेरा कहना है कि जब तक लोकल प्रशासन का संलिप्तता नहीं, जहां तक बात है कि जेएमएम लोकल प्रशासन हाँ मैं कहता हूं लोकल प्रशासन की बात है, जब तक सख्ती नहीं हुई। आज देखिए ना, उत्तराखंड में धामी सरकार ने सख्ती आज दिखाई है। आप किस तरह से देखिए, आप रोकथाम लग रहा है। वाकई में आज देखिए घुसपैठी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। निशाना बनाया जाएगा तो रोकथाम हो रही है। अरे किस तरीके की बात आप लोग करते हैं? नहीं, आप किस तरीके की बात करते हैं? मैं कह रहा हूँ ये मुल्क संविधान से चलता है। मेरा 10 साल प्लीज मेरा 10 रमनीश भाई आपकी बात सुनिए, विदाउट इंटरप्शन। नहीं विदाउट इंटरप्शन आपकी बात सुनिए, सारी सुविधाएं देती है। ओके बहुत आपसे 10 सेकंड का सवाल है। मतलब घुसपैठी अगर मुसलमान है तो उनको छोड़ देना चाहिए आपके हिसाब से? गधे पर बिठा छोड़ देना चाहिए। प्लीज शिवम भाई, मैं कहता हूँ घुसपैठिए होते हैं, घुसपैठी आखिर आग कैसे है ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए, सुन लीजिए, घर में गुंडे पॉइंट मान लीजिए आपके घर में गुंडे घुस गए, कैसे भी घुस गए, तो पहले ये पता करने के लिए कमेटी बिठाओगे कि घुस कैसे गए, या पहले बाहर निकालोगे उनको? पॉइंट टू पॉइंट आपके सवालों का जवाब, पॉइंट टू पॉइंट। देखिए शिवम भाई, आपने सवाल करा, मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ। आपने कहा कि मेरे घर के अंदर गुंडे घुस गए, लेकिन ये बता दीजिए मेरे जो अपने घर का, सुन लीजिए, मेरे घर की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? अरे मेरे घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? इसका मतलब यह है कि वो मेरे घर की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। जब मेरे घर की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो मेरे देश की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? इसका मतलब यह है कि देश ओके नाज़िम भाई सुनिए, एक कर, मेरे को अच्छा लगता है कि जब तर्क वाली बात होती है अच्छा लगता है। मान लिया, मैं कह रहा हूँ घुस गए, देश सुरक्षित मानते हैं पीस पार्टी का आप सरकार दे दीजिए। मैं कहता हूँ सबको निकाल देगी। अरे कहाँ देखिए आप सुनिए ना, एक मिनट मैं बात प्लीज वक्त बर्बाद नहीं करिए। देखिए सुनिए, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक मिनट, आप ये उपद्रवी पार्टी का दंगाई पार्टी का हो अपने आप को, आप अपने आप को खुद ऐसे मजबूत करेंगे, जनता आपको चुनेगी। एक मिनट प्लीज, जैसा कि आप वायरस है उसे हमें किल करना चाहिए, वाकई में लात मार के भगाना चाहिए ऐसे लोगों को। और आप लोग सरेंडर देने की बात, गैस सिलेंडर देने की बात करते हैं। आप कहेंगे घर दे देंगे, आवास दे देंगे। अरे जम्मू कश्मीर में कौन दे रहा था? प्लीज सुनिए, आप बोल रहे हैं ना कि आप हमारे हाथ में सत्ता दे दीजिए, हम सब कर लेंगे। जनता के बीच में आप अपनी उतनी छवि बनाइए और जनता आपको पसंद करेगी तो आपको देगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है आचार्य विक्रमादित्य जी, निष्कर्ष आपने निकाला कुछ? क्योंकि यहां पर जब नाजिम भाई से बात हुई तो वो भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं कि घुसपैठियों के समर्थन में है, विरोध में है। और अजय वर्मा जी से तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि घुसपैठियों के समर्थन में है या नहीं है, वो खुलकर बोल ही नहीं पा रहे हैं। वो नहीं बोल रहे हैं, तो ट्रिगरिंग पॉइंट ही घुसपैठ नहीं बोल रहे हैं, एकदम शुरू हो जाते हैं। बोलिए। एक बात बड़ी क्लियर है कि जिनके भाई होते हैं ना, उनको दर्द होता है भाइयों को बेसिकली भाइयों के साथ जोड़ने में। यहाँ कहीं ना कहीं संबंध जुड़ा होता है, तो वो संबंधों तोड़ने में लोग शिक्षा चाहते हैं। यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, आप वर्मा जी को घुसपैठिया कह रहे हैं, जिनके घुसपैठियों के साथ भाईबंदी के रिलेशन है, खून के रिलेशन है, मतदाता तौर पर कुछ स्वार्थ भी है, स्वार्थ का रिलेशन भी होता है। इसी कारण से उनको जब भी कोई घुसपैठिए का मुद्दा उठाता है तो चीख पड़ते हैं, बिलबिला उठते हैं। अमेरिका में भी एक पार्टी थी जो घुसपैठियों को सपोर्ट कर रही थी, क्या किया जनता ने? उसको बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। इस देश में भी वही एग्जाम्पल स्थापित होने वाला है कि जो लोग घुसपैठियों की सपोर्ट कर रहे हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, उनकी सपोर्ट नहीं की जाएगी। कौन से देश भेजा जाएगा? कौन से देश भेजा जाएगा बाहर? अगर यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो ये भी बता दीजिए ना। नहीं घुसपैठिए जहां से आए वहां नहीं, इन्होंने घुसपैठी की बात नहीं करी हिमांशु भाई। इन्होंने कहा जो घुसपैठियों का सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी बाहर भेज दिया जाएगा। मैं तो ये आप सपोर्ट कर रहे हैं क्या? नहीं सुन लीजिए, आप सपोर्ट कर रहे हैं क्या? मेरा तो बाहर आप सपोर्ट कर रहे हैं क्या? आप सपोर्ट कर रहे हैं क्या? आप सपोर्ट कर रहे हैं क्या? नहीं आप सपोर्ट कर रहे हैं क्या? आप बताइए, आप सपोर्ट कर रहे हैं? सुन लीजिए, हाँ या ना? सपोर्ट कर रहे हैं हाँ या ना? मैं तो अपने भारत को सपोर्ट। आप लोग प्लीज, आप लोग क्लियर कट क्यों नहीं बोल पाते? हाँ या ना? सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं? बस ये बताइए घुसपैठियों को, हाँ या ना? हिमांशु भाई देखिए, मैं अपने भारतीयों को सपोर्ट करता हूँ, मैं अपने भारत को, घुसपैठियों को नहीं करते ना? घुसपैठियों को देखिए नहीं करते। आप कहां से रहे? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ये समझना होगा। सुनिए, फिर से समझना होगा, बार बार सवाल पूछने पर एक बार क्लियरिटी नहीं हो पा रही, स्पष्ट बात नहीं कही जा रही है कि सपोर्ट करते या नहीं करते। फिर पूछता हूं, सपोर्ट करते घुसपैठियों को या नहीं? बताइए।
नादिम खान, पीस पार्टी वाले। भाई देखिए, मैं ये कहता हूं कि पीस पार्टी अगर भारत के अंदर चाहे कोई भी आए, चाहे घुसपैठी हो या आतंकवादी हो, उसके खिलाफ पीस पार्टी खड़ी हुई है। और देखिए, मैं तो घुसपैठियों को सपोर्ट नहीं करते ना? देखिए, मैं अपने भारतीयों को सपोर्ट करता हूं। नहीं, मैं अपने भारतीयों को बोलने में क्या दिक्कत हो रही है आपको? भारत को सपोर्ट करता हूं। मैं ये कहता हूं कि आंकड़े तो बता दीजिए। तो भारत में कोई घुसेगा तो वो गलत है कि नहीं है? तो बता दीजिए। भारत में गलत तरीके से कोई घुसेगा वो गलत है कि नहीं है? देखिए हिमांशु भाई, देखिए अगर कोई भी भारत के अंदर गलत तरीके से आता है उसको बाहर भेजना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं शिवम भाई और भाजपा की भेजना चाहिए। एक बार फिर से प्लीज, एक बार फिर से, मैं एक बार फिर से उम्मीद करता हूं कि अजय वर्मा जी बोलेंगे। अजय वर्मा जी, घुसपैठियों को बाहर भेजना चाहिए या नहीं? प्लीज बताइएगा इस बार, प्लीज बताइएगा। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप अपना जो बांसुरी है वो दूसरों को ना दें। सुनहग्रह लोकतंत्र में परिभाषा ये है, सब सुनते हैं। मुझे बांसुरी बजानी नहीं आती, मुद्दे की बात निकलती है जो आपसे हो नहीं पाता। ये दलित विरोधी और पिछड़े विरोधी लोग हैं, गालीबाज। नहीं, मुझे बताइए कि घुसपैठिए तो मतलब हम ये मान लें कि कांग्रेस घुसपैठियों का समर्थन करती है, बाहें फैला के बोलती है आइए, आपको सिलेंडर देंगे, आपको सब कुछ देंगे, बराबरी का अधिकार देंगे, बाहें फैला के आप कहते हैं। अरे बहुत तेज बोलते हो, थोड़ा सुन लिया करो। क्योंकि आप बिल्कुल नहीं बोल पाते ना, इसीलिए मजबूरी में बोलना पड़ता है। चलिए, और यहां पर समझना होगा दर्शकों को, जनता को समझना होगा कि जो अपनी बातों में स्पष्टता रखता है उसके साथ जाना है या फिर जो बातों को घुमाता है उसके साथ जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।